सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ बहुत ज़रूरी बात कहने आई हूँ। यह बात उन लोगों के लिए है जो अपने लक्ष्य को छोड़ देने की सोचते हैं। जो लोग कहते हैं मैं अब थक गया हूँ, अब नहीं कर सकता। सुन, यह मत भूल कि जिनके भीतर सच्ची इच्छा शक्ति होती है उनके कदम कभी थकते नहीं। तू शायद सोच रहा होगा कि माँ काली इतनी शांत क्यों है और फिर भी इतनी शक्तिशाली क्यों है। बच्चा, यही मेरी शक्ति का रहस्य है। जब तू शांत रहेगा तेरी शक्ति अनंत होगी, और जब तू अपने लक्ष्य के रास्ते में डटेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है रामू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामू का सपना था कि वह बड़ा संगीतकार बने। हर दिन वह घंटों अभ्यास करता, अपने स्वर और ताल को निखारता। लेकिन गांव के लोग उसे हंसते, कहते तू कुछ नहीं कर सकता, यह तेरा सपना सिर्फ भ्रम है। रामू भी कई बार थक गया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, अगर माँ काली मेरी रक्षा कर रही है तो मैं क्यों डरूं। और उसने एक दिन निर्णय लिया। उसने न सिर्फ अभ्यास जारी रखा, बल्कि गांव के मेले में अपने गीत गाए। लोग चौंक गए। उन्होंने देखा कि रामू के स्वर में कुछ अलग है। यही शक्ति है बच्चे। जब तू अपने लक्ष्य में दृढ़ रहेगा तो तेरा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बच्चा, लक्ष्य छोड़ना क्यों आसान लगता है? क्योंकि असफलता का डर हमारे भीतर बैठा होता है। तू डर को देख सकता है, उसे महसूस कर सकता है, लेकिन उसे अपने रास्ते में आने मत देना। डर सिर्फ एक भावना है, और भावना क्षणिक है। उसकी तुलना में तेरी शक्ति स्थायी है। मेरी शांति को याद कर, अपने अंदर की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक और उदाहरण देती हूँ। यह कहानी है सीमा की, जो एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी। उसके पास बड़ा लक्ष्य था। एक दिन वह खुद की कंपनी बनाएगी, लेकिन उसे रोजाना परेशानियां आती। कोई उसे समझता नहीं, कोई उसे रोकने की कोशिश करता। सीमा ने हार मान ली होती अगर उसने माँ काली की भक्ति में शरण नहीं ली होती। उसने सुबह शाम माँ काली के सामने अपनी शक्ति और धैर्य मांगा। धीरे धीरे उसकी समस्याएं हल हुई। आज सीमा की खुद की कंपनी है, और वह उन लोगों को भी मदद करती है जो कभी डर और असफलता से घिरे होते हैं। बच्चे देख, यह शक्ति सिर्फ भक्ति में नहीं, बल्कि धैर्य, शांति और दृढ़ता में है। जब तू अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होगा तो दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। यही कारण है कि मैं हमेशा शांति से खड़ी रहती हूँ। मेरे पास शांति है और उसी में शक्ति है। अब तू सोच सकता है, माँ अगर मैं असफल हो गया तो? बच्चा, असफलता केवल एक परीक्षा है। यह तुम्हें मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। तू हर बार गिरकर उठता है, हर बार अपनी गलतियों से सीखता है। यही असली शक्ति है। और याद रख, माँ काली हमेशा तुझे देख रही है। जब तू अपनी शक्ति और हिम्मत पर विश्वास करेगा तो सब कुछ संभव है। आज की बात यही है, जो लक्ष्य छोड़ देते हैं वे अपने डर और असफलताओं को अपने भीतर बड़ा बनने देते हैं। जो लोग डटे रहते हैं वे वही बनते हैं जिनकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की। बच्चा, अपने सपनों के लिए लड़, अपने अंदर की शक्ति की पहचान। शांति में बैठकर सोच, लेकिन कार्य में हमेशा सक्रिय रहे। एक छोटी सी बात और, जब तू किसी कठिनाई का सामना कर रहा हो तो अपनी सांसों को महसूस कर। गहरी सांस ले और कहे, मैं दृढ़ हूँ, मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूंगा, कोई रोक नहीं सकता। यही मंत्र है, यही शक्ति है, यही मेरी शांति का रहस्य है। आगे के हिस्सों में हम और गहराई से जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों में कैसे डटे रहें, भय और असफलता को कैसे मात दें और अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचानें। यह बात उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों के रास्ते में कभी कभी थक जाते हैं, जो कहते हैं माँ मैं अब और नहीं कर सकता, मेरे भीतर ऊर्जा खत्म हो गई है। सुन, यह सोच ही तुम्हें रोकती है। अगर तू अपनी सोच बदल देगा तो हर बाधा राह में कम हो जाएगी। बच्चे, मैं तुझसे एक रहस्य साझा करती हूँ। मेरी शक्ति शांति में निहित है। शांति और स्थिरता में रहकर ही तू असली शक्ति पा सकता है। जब तू अपने अंदर की शांति को पहचान लेगा तो कोई भी तुझे डराने या रोकने की ताकत नहीं रखेगा। यही कारण है कि मैं हमेशा शांत रहती हूँ, लेकिन मेरी शक्ति असीम है। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक छोटे शहर का लड़का था और उसका सपना था कि वह बड़ा खिलाड़ी बने। उसने दिन रात अभ्यास किया, पर कई बार हार मिली। कई लोग उसे हंसते, तू नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सफलता के लिए मेरी भक्ति में शरण ली।
उसने कहा, माँ काली, मुझे दृढ़ता दो, मुझे अपनी मेहनत में विश्वास दो। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आज अर्जुन राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है। बच्चे समझ ले, लक्ष्य पर टिके रहने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास भी जरूरी है। जब तू खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा तो असफलताएं भी सिर्फ अनुभव बन जाएंगी। और अब एक बात मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद आ रही है और तुम चाहते हो कि ऐसी और प्रेरक कहानियां सुनो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में लिखो जय माँ काली। यह छोटे छोटे कदम है लेकिन इससे तुझे और दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। चल आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हर चीज असफल लगती है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने डर का सामना करना। डर केवल मानसिक है। जब तू अपने डर को देखेगा और उससे डटेगा तभी तू अपनी शक्ति महसूस करेगा। एक और उदाहरण सुन। यह कहानी है मीरा की। मीरा का सपना था कि वह लेखिका बने, लेकिन उसके घर वाले कहते थे लिखना व्यर्थ है, पढ़ाई करो। मीरा ने उनकी बात सुनी लेकिन अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ा। उसने दिन रात लिखना जारी रखा। हर असफल प्रयास से उसने सीखा। धीरे धीरे उसकी कहानियां प्रसिद्ध हुई। आज मीरा अपने लेखन से लोगों को प्रेरित करती है। सुन मेरे बच्चे, कहानी यह नहीं है कि सब कुछ आसान होगा। कठिनाइयां आएंगी, लोग रोकने की कोशिश करेंगे और कई बार असफलता मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है तू हार नहीं मानता। यही असली शक्ति है। यही कारण है कि मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, शांति में रहो, दृढ़ रहो और अपने लक्ष्य से कभी मत हटो। और बच्चे याद रख, अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों के प्रति भी दृढ़ रहो। हर छोटी जीत, हर छोटी सफलता तुझे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अपने अंदर की शक्ति पहचान और कहे, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, कोई रोक नहीं सकता। आज की सीख यही है, लक्ष्य पर टिके रहना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। तुम्हें केवल अपनी शांति, विश्वास और मेहनत पर भरोसा करना है। और जय मेरे बताई राह पर चलेगा तो हर बाधा सिर्फ एक कदम और मजबूत बनने का अवसर होगी। अब छोटे से ध्यान के लिए एक मंत्र याद रख। हर सुबह उठते ही कहे, जय माँ काली, मैं दृढ़ हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। इसे रोज दोहराना, ये तुझे अंदर से मजबूत बनाएगा। और हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये वीडियो तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय माँ काली। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का तरीका है। बच्चे, अगली बार हम जानेंगे कि कठिन समय में धैर्य और स्थिरता कैसे बनाए रखें और असफलताओं को कैसे अपनी ताकत में बदले। ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जो मुश्किल समय में अपने लक्ष्य को छोड़ देना चाहते हैं, जो कहते हैं माँ अब ये बहुत कठिन है, मैं हार मान लेता हूँ। सुन, हार मानना सबसे आसान रास्ता है लेकिन वह तुझे कभी भी तुम्हारे सपनों तक नहीं पहुंचाएगा। बच्चे समझ ले, हर कठिनाई, हर समस्या, हर असफलता सिर्फ एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि तुम कितना मजबूत हो, तुम कितने दृढ़ हो। कठिन समय में डटे रहना ही असली चुनौती है और जब तू इस चुनौती को स्वीकार कर लेगा तभी तुझे असली शक्ति का एहसास होगा। मैं तुझसे एक कहानी साझा करती हूँ। ये कहानी है अजय की। अजय का सपना था कि वह इंजीनियर बने। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था लेकिन उसके अंदर सीखने की भूख बहुत बड़ी थी। हर दिन अजय देर रात तक पढ़ाई करता। कई बार वह हार मानने वाला था लेकिन उसने कभी खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने सोचा, माँ काली मुझे शक्ति दे कि मैं अपने सपनों को पाने के लिए लगातार प्रयास कर सकूं। धीरे धीरे अजय के प्रयास रंग लाए। आज वह एक सफल इंजीनियर है। बच्चे ध्यान रखना, कठिनाइयाँ हमेशा हमारे जीवन में आएंगी। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुझे समझे। लोग कहेंगे तू नहीं कर सकता, यह तेरे बस की बात नहीं। लेकिन देख, वही लोग अक्सर केवल अपनी असुरक्षा को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तू अपनी ताकत को पहचान, अपनी मेहनत और धैर्य पर विश्वास रख। अब मैं तुझे एक और उदाहरण देती हूँ। यह कहानी है किरण की। किरण एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसका सपना था कि वह डॉक्टर बने। उसके माता पिता गरीब थे। कई बार उसने किताबें खरीदने के लिए पैसे जमा की, कई बार उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बनाया, लेकिन उसने कभी अपनी इच्छा नहीं छोड़ी। उसने सोचा, माँ काली मुझे साहस और धैर्य दे। किरण ने अंततः मेडिकल की परीक्षा पास की और आज वह गांव के बच्चों को स्वस्थ शिक्षा और इलाज देती है। बच्चे देख, कठिनाइयाँ और असफलताएं हमारे जीवन का हिस्सा है। उनसे भागना आसान है
लेकिन ये तुझे कभी भी सफलता नहीं देगा। जो लोग इन कठिनाइयों में डटे रहते हैं वही अंततः जीतते हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा शांत हूं, लेकिन मेरी शक्ति असीम है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी डर और संदेह हमें रोकते हैं। तू सोचता है अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? बच्चा, असफलता केवल अनुभव है। अनुभव से ही हम सीखते हैं, अनुभव से ही हम मजबूत बनते हैं। असली कमजोरी ये नहीं है कि तू गिर गया, असली कमजोरी ये है कि तू गिरकर उठना नहीं चाहता। सुन मेरे बच्चे, अपने जीवन में धैर्य और स्थिरता को अपनाना सीख। जब तू किसी कठिनाई का सामना करता है तो उसे अपनी ताकत में बदल। ये कैसे होगा? हर बार जब तू हतोत्साहित हो, अपनी सांस पर ध्यान दे। गहरी सांस ले और कह, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। यही मंत्र है, यही शक्ति है, यही मेरी शांति का रहस्य है। बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ अंधकारमय लगता है। लोग कहते हैं छोड़ दे, अब समय नहीं है। लेकिन यही समय तुझे अपनी असली शक्ति दिखाने का अवसर है। इसी समय में तू अपनी मेहनत, धैर्य और विश्वास से सब कुछ बदल सकता है। यही कारण है कि मैं हमेशा शांत रहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भीतर की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और याद रख, कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ना मत। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत तुझे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएगी। अपनी मेहनत, अपनी धैर्य और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रख और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़। यही रास्ता तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। आज की बात यही है, कठिनाइयाँ आएंगी, असफलताएं आएंगी, लोग रोकेंगे, लेकिन जो डटे रहेंगे वही अंततः जीतेंगे। शांति में रहो, दृढ़ रहो और अपने सपनों के प्रति सच्चे रहो। बच्चे, अगली बार हम सीखेंगे कि कैसे लगातार प्रयास और आत्मविश्वास से अपने सपनों को साकार करें और कैसे अपने भीतर की शक्ति को हर दिन बढ़ाएं। यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कहते हैं माँ, मैंने बहुत कोशिश की फिर भी सफलता नहीं मिली। सुन, सफलता का मतलब केवल परिणाम नहीं होता। सफलता का मतलब है निरंतर प्रयास करना, खुद पर भरोसा रखना और कभी हार ना मानना। बच्चे समझ लें, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा तो कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं सकती। अब मैं तुझसे एक कहानी साझा करती हूँ। ये कहानी है रोहन की। रोहन का सपना था कि वह अपने गांव का सबसे बड़ा चित्रकार बने, लेकिन उसके पास महंगे पेंट और कैनवस नहीं थे। वह बहुत दुखी हुआ, कई बार सोचता शायद ये सपना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने छोटी छोटी चीज़ों से अभ्यास करना शुरू किया, कागज, पुराने रंग और अपनी कल्पना। धीरे धीरे उसकी कला में निखार आया। आज रोहन के चित्र दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बच्ची देख, कठिनाइयाँ हमेशा आएंगी, लेकिन अगर तू लगातार प्रयास करता रहेगा तो सफलता तुझे अपने पास खींच लेगी। और हर बार जब तू असफल होगा तो उसे अनुभव समझ। अनुभव ही हमें सुधारने और मजबूत बनाने का अवसर देता है। सुन मेरे बच्चे, कभी कभी लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तू नहीं कर सकता, यह तेरे बस की बात नहीं। लेकिन तू इनकी बातों पर ध्यान मत देना। ध्यान दे केवल अपने प्रयास और अपनी मेहनत पर। यही असली ताकत है। मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है सीमा की। सीमा का सपना था कि वह एक शिक्षक बने, लेकिन उसके परिवार के लोग कहते थे लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं। सीमा ने उनकी बात सुनी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने दिन रात पढ़ाई की और धीरे धीरे उसे सफलता मिली। आज सीमा एक आदर्श शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ाई और मेहनत की प्रेरणा देती है। बच्चे, जीवन में निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास ही असली साथी है। अगर तू कभी खुद पर भरोसा खो देगा तो हर प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हर दिन उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़। और जब तू कठिनाइयों का सामना करेगा तो अपने आप से कह, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूंगा। यही मंत्र है, यही शक्ति है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कभी कभी हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। हम सोचते हैं वह क्यों सफल है और मैं नहीं। बच्चे, तुलना मत करना। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की गति अलग है। तू अपनी गति से आगे बढ़, अपनी मेहनत और अपनी क्षमता पर भरोसा रख। यही सबसे बड़ा रहस्य है। बच्चे, याद रख, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं होता। मेहनत, धैर्य और विश्वास से ही तू अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। और जब तू अंदर से मजबूत होगा
तब किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होगी। आज की सीख यही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, अपने प्रयासों को लगातार जारी रखो और अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना। यही रास्ता तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। और बच्चे, अगली बार हम जानेंगे कि कैसे अपने डर और संदेह को मात देकर अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों के रास्ते में डर और संदेह महसूस करते हैं, जो कहते हैं, माँ मुझे लगता है मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे अंदर ताकत नहीं है। सुन, यही डर ही तुम्हें रोकता है। डर केवल तुम्हारे मन की एक भावना है और इसे मात दी जा सकती है। बच्चे समझ ले, डर और संदेह केवल मानसिक बाधाएं हैं। जब तू अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है तो ये सभी बाधाएं अपने आप गायब हो जाती है। शांति में बैठकर अपनी शक्ति को महसूस कर, अपनी सांस पर ध्यान दे और कह, मैं सक्षम हूँ, मैं दृढ़ हूँ, मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूंगा। अब मैं तुझसे एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है आरव की। आरव का सपना था कि वह एक लेखक बने, लेकिन हर बार जब वह कुछ लिखता तो उसे लगता कि उसकी लेखनी में दम नहीं है। उसे डर था कि लोग उसकी कहानियों को पसंद नहीं करेंगे। कई बार वह अपने आप को रोकता, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने डर का सामना किया और लिखा। धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचने लगी। आज आरव एक प्रसिद्ध लेखक है। बच्चे देख, डर केवल तभी शक्तिशाली होता है जब तू उसे अपने ऊपर हावी होने देता है, लेकिन जब तू साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो वही डर तुझे मजबूत बनाता है। सुन, कभी कभी संदेह हमारे मन में घर कर जाता है। हम सोचते हैं, शायद मैं सक्षम नहीं हूँ, शायद यह सपना मेरा नहीं है। बच्चे, संदेह को केवल अनुभव और अभ्यास से मिटाया जा सकता है। जब तू लगातार प्रयास करेगा और अपनी छोटे छोटे सफलताओं को नोट करेगा तो संदेह अपने आप गायब हो जाएगा। मैं तुझसे एक और उदाहरण देती हूँ। ये कहानी है किरण की। किरण का सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन परीक्षा के दिन उसे डर लग रहा था कि शायद वह पास नहीं हो पाएगी। उसने अपनी शांति और ध्यान के लिए मेरी भक्ति में शरण ली। उसने खुद से कहा, मैं सक्षम हूँ, मैं मेहनत कर चुकी हूँ, मैं सफल होंगी। परिणाम ये हुआ कि किरण ने परीक्षा में उत्कृष्ट अंक पाए और आज वह एक सफल डॉक्टर है। बच्चे, जीवन में डर और संदेह हमेशा आएंगे, ये सामान्य है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तू उनका सामना कैसे करता है। डर और संदेह से भागना आसान है, लेकिन उससे लड़ना ही असली ताकत है। अब एक और महत्वपूर्ण सीख, जब तू अपने डर और संदेह से लड़ता है तो खुद को शांति और दृढ़ता से भर। याद रख, शांति ही शक्ति है। जब तू शांत रहेगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे हिला नहीं सकती, और जब तू दृढ़ रहेगा तो सफलता अपने आप तेरे पास आएगी। बच्चे, ध्यान रखना, अपने डर का सामना कर, संदेह को अनुभव और प्रयास से मिटा। हर दिन अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर, और हर बार जब तू असफल हो तो खुद को याद दिला, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूंगा। आज की सीख यही है, डर और संदेह को मात देना ही असली शक्ति है, और जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। बच्चे, अगली बार हम जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और स्थिरता कैसे बनाए रखें और कैसे लगातार अपने प्रयासों को प्रेरणा में बदलें। मैं तुझसे बात करने आई हूँ उन समयों के बारे में जब जीवन हमें बहुत कठिनाइयों में डाल देता है, जब लगता है कि हर रास्ता बंद है और सब कुछ असंभव है। ऐसे समय में धैर्य और स्थिरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, समझ ले, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, पर जो लोग धैर्य और स्थिरता रखते हैं वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। धैर्य का मतलब है इंतज़ार करना और मेहनत जारी रखना, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे। स्थिरता का मतलब है अपने लक्ष्य से कभी न हटना, चाहे दुनिया कितनी भी बाधाएं खड़ी करे। मैं तुझसे एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है अनुराग की। अनुराग का सपना था कि वह एक महान फोटोग्राफर बने, लेकिन उसकी राह में बहुत कठिनाइयाँ थी। उपकरण महंगे थे, लोग कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने छोटे उपकरणों से अभ्यास किया, लोगों के लिए मुफ्त में तस्वीरें खींची और हर बार सीखता गया। धीरे धीरे उसकी कला में निखार आया।
आज अनुराग के फोटोग्राफ उसकी तस्वीरों की वजह से प्रसिद्ध है। बच्चे देख, धैर्य और स्थिरता वही लोग रखते हैं जो हर असफलता के बाद भी उठ खड़े होते हैं। हर गिरावट उनके लिए सीख का अवसर बनती है और यही उनकी शक्ति बनती है। सुन, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन याद रख, समय, परिस्थिति और अनुभव की ताकत बहुत बड़ी होती है। जो लगातार प्रयास करता है वही सफलता की कहानी बनाता है। अब मैं तुझसे एक और उदाहरण देती हूँ। यह कहानी है रश्मि की। रश्मि का सपना था कि वह एक सफल उद्यमी बने। शुरुआत में उसके कई प्रोजेक्ट फेल हुए। लोग कहते थे तू नहीं कर सकती, लेकिन रश्मि ने धैर्य और स्थिरता नहीं छोड़ी। हर असफल प्रोजेक्ट से उसने सीखा और अगली बार बेहतर योजना बनाई। आज रश्मि की कंपनी सफल है और वह अन्य लोगों को प्रेरित करती है। बच्चे, जीवन में स्थिरता और धैर्य बनाए रखना ही असली चुनौती है। यह केवल तब संभव है जब तू अपने लक्ष्य और अपने प्रयासों पर भरोसा रखता है। और याद रख, शांति और विश्वास से भरा मन ही स्थिरता प्रदान करता है। सुन, कभी कभी लोग हमारी स्थिरता को टेस्ट करेंगे। वे कहेंगे तू थक गया है, अब मत कर। बच्चे, ऐसे समय में शांति से सोचो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने आत्मविश्वास और मेहनत से उन्हें दिखा दो कि तू डटा हुआ है। यही शक्ति है। अब एक छोटा मंत्र याद रख। हर कठिनाई के समय कहे, माँ काली मुझे धैर्य और स्थिरता दो। मैं दृढ़ हूँ, मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूंगा। इसे रोज दोहराना, यह तुझे अंदर से मजबूत बनाएगा। आज की सीख यही है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और स्थिरता बनाए रखना ही असली ताकत है। हर गिरावट, हर असफलता, हर चुनौती केवल तुझे और मजबूत बनाएगी। बच्चे, अगली बार हम जानेंगे कि कैसे अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखकर खुद को सुधारें और कैसे निरंतर अपने प्रयासों को सफलता में बदलें। बहुत लोग कहते हैं, माँ मैं बार बार असफल हो रहा हूँ, अब थक गया हूँ। सुन, असफलता और गलतियाँ जीवन का हिस्सा है। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। बच्चे समझ ले, हर गलती एक शिक्षक है, हर असफलता एक अवसर है। अगर तू इन अनुभवों से सीखता है तो तू हर बार और मजबूत बनता है। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुझसे एक कहानी साझा करती हूँ। यह कहानी है नीरज की। नीरज का सपना था कि वह एक सफल उद्यमी बने। उसकी पहली कंपनी फेल हो गई। लोग कहते थे देख, यह भी असफल हो गया। लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, समझा कि कहाँ कमी थी और अगली बार बेहतर योजना बनाई। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाए और आज नीरज की कंपनी सफल है। बच्चे देख, असफलता से डरना आसान है, लेकिन उससे सीखकर खुद को सुधारना ही असली ताकत है। हर गलती हमें न केवल बेहतर बनाती है, बल्कि हमें हमारी असली क्षमता भी दिखाती है। सुन, कभी कभी हम अपनी गलतियों से शर्मिंदा होते हैं। हम सोचते हैं मैंने ये क्यों किया। बच्चे, शर्मिंदगी मत महसूस कर। अनुभव और सीख हमारी असली पूंजी है। हर गलती हमें भविष्य में सही निर्णय लेने का अवसर देती है। अब मैं तुझसे एक और उदाहरण देती हूँ। यह कहानी है पूजा की। पूजा का सपना था कि वह एक बड़ी लेखिका बने। उसकी पहली कहानी पूरी तरह से असफल रही। लोग हंसे और कहा तुम नहीं लिख सकती। लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को देखा, पढ़ाई की, सलाह ली और अपनी लेखनी को सुधारते हुए अगली कहानी लिखी। आज पूजा की कहानियाँ पढ़कों के दिलों को छूती हैं। बच्चे, जीवन में असफलता और गलतियाँ हमेशा आएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तू उनसे सीखता है और खुद को सुधारता है। यही तरीका है अपने सपनों को पूरा करने का। सुन, हर गलती के बाद खुद को याद दिला, मैं सक्षम हूँ, मैं दृढ़ हूँ, मैं अपने प्रयासों से सीख रहा हूँ, मैं सफल होऊंगा। यह केवल शब्द नहीं है, ये तुझे भीतर से मजबूत बनाते हैं। अब एक छोटा मंत्र याद रख। हर दिन अपनी गलतियों का विश्लेषण कर और कह, माँ काली मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी गलतियों से सीखूं और मजबूत बनूं। इसे रोज दोहराना, ये तुझे अंदर से दृढ़ और आत्मविश्वासी बनाएगा। आज की सीख यही है, अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखकर खुद को सुधारना ही असली शांति है। हर अनुभव हमें और अधिक सक्षम बनाता है। बच्चे, अगली बार हम जानेंगे कि कैसे निरंतर अभ्यास और अनुभव से अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और कैसे हर दिन एक नया अवसर बनाएं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का। सुन,
हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सुधार कर सकता है, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास और अनुभव की जरूरत होती है। बच्चे समझ ले, केवल ज्ञान और सोच पर्याप्त नहीं है। जब तक तू लगातार अभ्यास नहीं करेगा, जब तक अनुभव नहीं लेगा, तब तक उसकी शक्ति पूरी तरह विकसित नहीं होगी। यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूँ, शांति और स्थिरता के साथ लगातार प्रयास करना सीखो। मैं तुझसे एक कहानी साझा करती हूँ। यह कहानी है अमन की। अमन का सपना था कि वह एक महान गायक बने, लेकिन पहले प्रयास में उसके स्वर में कमजोरी थी। कई लोग उसे हंसते और कहते, तू नहीं कर सकता। लेकिन अमन ने निरंतर अभ्यास किया। हर दिन वह घंटों गाता और अपनी गलतियों को सुधारता। धीरे धीरे उसकी कला में निखार आया। आज अमन एक प्रसिद्ध गायक है और उसकी आवाज लोगों के दिलों को छूती है। बच्चे देख, निरंतर अभ्यास और अनुभव ही हमें निखारता है। हर बात सुन, कभी कभी लोग कहते हैं तुम सफल हो नहीं सकते, लेकिन बच्चे ध्यान रख, केवल वही असफल होता है जो प्रयास छोड़ देता है। जो निरंतर अभ्यास करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अब मैं तुझसे एक और उदाहरण देती हूँ। यह कहानी है स्नेहा की। स्नेहा का सपना था कि वह एक उत्कृष्ट चित्रकार बने। शुरुआत में उसकी पेंटिंग्स असफल थी। कई बार उसने खुद से कहा, शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। हर नई पेंटिंग में उसने कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसकी कला ने रंग भरे। आज स्नेहा की पेंटिंग्स दुनिया भर में प्रशंसित है। बच्चे, जीवन में अनुभव और अभ्यास ही असली शिक्षक हैं। कोई किताब या कोई सलाह केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं। असली सुधार और क्षमता केवल तब आती है जब तू लगातार प्रयास करता है और अनुभव से सीखता है। सुन, हर दिन थोड़ा समय अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निकाल। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, खेल हो या पढ़ाई। निरंतर अभ्यास ही तुझे विशेष वक्ष बनाता है और हर असफल प्रयास, हर गलती तुझे और अधिक सक्षम बनाती है। अब एक छोटा मंत्र याद रख। हर दिन अभ्यास और अनुभव के बाद कहे, माँ काली, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊं। मैं दृढ़ हूँ, मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूंगा। इसे रोज दोहराना अंदर से आत्मविश्वासी और निखरा हुआ बनाएगा। आज की सीख यही है, निरंतर अभ्यास और अनुभव से ही हमारी क्षमता बढ़ती है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन सुधार करो और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। बच्चे, अगली बार हम जानेंगे कि कैसे मानसिक शक्ति और विश्वास से किसी भी कठिनाई को पार करें और कैसे हर बाधा को अपनी सफलता का माध्यम बनाएं। यही मानसिक शक्ति है, जब दुनिया हार मान ले और तू फिर भी डटा रहे। जब सब कहें कि यह संभव नहीं और तू कहे मैं करूंगा। मन की शक्ति सबसे बड़ी ऊर्जा है। यह वही है जो कमजोर को भी शेर बना देती है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। लेकिन विश्वास केवल शब्दों से नहीं बनता, वह अनुभव और आत्मस्वीकार से जन्म लेता है। जब तू खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब तुझे किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती। एक कहानी याद आती है। एक पहाड़ी साधु के पास उसका शिष्य हर दिन शिकायत लेकर आता था, गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा, मन भटकता है, मुझे डर लगता है। साधु मुस्कुराया और बोला, तू हर दिन नदी किनारे जाकर पत्थर फेंक, लेकिन जब पत्थर फेंके तो यह सोचते हुए फेंक, यह मेरा डर है। शिष्य ने महीनों तक ऐसा किया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। एक दिन साधु ने कहा, अब जब तू पत्थर फेंके, यह सोच, ये मेरा विश्वास है, यह पानी पर भी टिकेगा। और एक दिन शिष्य ने महसूस किया कि अब उसे डर नहीं है। उसने जाना कि असली जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। याद रख, माँ काली का आशीर्वाद उन्हीं पर होता है जो अपने डर से भागते नहीं, उसका सामना करते हैं। जो परिस्थितियों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद को मजबूत बनाते हैं। अगर तू किसी कठिन दौर से गुजर रहा है, तो यह समझ कि माँ तुझे तपा रही है, ताकि तुझमें वही शक्ति जागे जो राक्षसों को भी हरा सके। तो सोचता होगा कि मानसिक शक्ति आती कैसे है। वो आती है जब तू खुद से ईमानदार रहता है, जब तू यह मान लेता है कि हाँ, मैं अभी कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं रोज बेहतर बनूंगा। यह स्वीकार ही मानसिक शक्ति का पहला कदम है। और जब यह शक्ति जागती है, तो तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उठती है जो तुझे अजेय बना देती है। हर दिन खुद से 3 सवाल पूछ। आज मैंने किस डर को हराया? आज मैंने किस पर भरोसा किया, खुद पर या दुनिया पर? आज मैंने कौन सी नकारात्मक सोच को त्यागा?
इन सवालों के जवाब तुझे बताएंगे कि तू हर दिन कितना बढ़ रहा है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि तू कभी डरेगा नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तू डर के बावजूद कदम बढ़ाएगा। ये वही शक्ति है जो साधारण को असाधारण बनाती है। तू वही बन सकता है जो तू सोचता है, क्योंकि मन ही सृष्टि का बीज है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, और जो मन से हार जाता है उसे कोई जीत नहीं बचा सकती। जीवन में असफलता और हार का सामना करना आसान नहीं होता। हर गिरावट के बाद उठना सबसे कठिन कदम होता है, लेकिन वही कदम तुझे विजेता बनाता है। हर बार जब तू गिरता है, यह केवल यह दिखाता है कि तू संघर्ष कर रहा है, और हर संघर्ष के बाद उठना ही असली कला है। एक लड़का था अयान का सपना था कि वह राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बने। कई टूर्नामेंट में वह हार चुका था। लोग हंसते और कहते, तू इस खेल के लिए नहीं बना। अयान टूट गया, मन में शून्यता महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, हर हार मुझे मजबूत बना रही है, मैं फिर से खड़ा होऊंगा। अयान ने अपनी तकनीक सुधारने में महीनों लगाई। सुबह जल्दी उठकर अभ्यास किया, अपनी कमजोरियों पर ध्यान दिया और हर गलती को अनुभव में बदला। धीरे धीरे उसने जीत हासिल की और राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम चमक उठा। देख, यही पुनर्जन्म की शक्ति है। हर गिरावट के बाद फिर से उठना और खुद को पहले से बेहतर बनाना, यह केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, यह मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिणाम है। जब तू गिरकर भी उठता है, तू अपनी असली शक्ति पहचानता है। कई लोग गिरने के बाद अपने आप को दोषी मानते हैं। वे सोचते हैं, मैंने यह क्यों किया, मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन बच्चे, ये सोच केवल तुझे रोकती है। असली वीर वही है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और अगली बार बेहतर करता है। गलतियां और असफलताएं हमारी शिक्षक हैं, और पुनर्जन्म की शक्ति उन्हीं के भीतर छुपी है। एक और उदाहरण है सीमा का। सीमा का सपना था कि वह एक बड़ी वैज्ञानिक बने। उसके पहले प्रयोग असफल हुए। उसके सहकर्मी हंसे और कहा, तू इस क्षेत्र के लिए नहीं बनी। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने प्रयोगों का विश्लेषण किया, अपनी तकनीक बदली और हर गलती से कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसके प्रयोग सफल हुए और उसकी खोजें विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुई। सीमा की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर गिरावट केवल एक नई शुरुआत का अवसर है। जब तू गिरता है और उठता है, तो यह तुझे मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनाता है। यह अनुभव तुझे आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। पुनर्जन्म की शक्ति केवल इस बात में नहीं कि तू दोबारा प्रयास करता है, बल्कि इस बात में भी है कि तू पुराने अनुभवों से सीखकर बेहतर बनता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब कई बार हारने के बाद भी उम्मीद खत्म नहीं होती। यह सबसे कठिन समय होता है, लेकिन वही समय तुझे यह सिखाता है कि तुझे अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। तू सोचता होगा, मैं बार बार क्यों असफल हो रहा हूं? सुन, यह इसलिए कि तुझमें सुधार की गुंजाइश है। यह इसलिए कि तुझे अपने प्रयासों और संघर्ष को और परिपक्व बनाना है। हर गिरावट तुझे सिखाती है कि सफलता केवल स्थिरता, धैर्य और लगातार प्रयास से आती है। अब मैं तुझे एक साधारण मंत्र बताती हूँ जिसे हर असफलता के बाद दोहराना चाहिए। मैं गिरूंगा, मैं उठूंगा, मैं हर अनुभव से सीखूंगा, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। यह मंत्र तुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हर गिरावट के बाद तुझे उठने की ऊर्जा देता है। एक और कहानी याद आती है करण की। करण का सपना था कि वह एक महान चित्रकार बने। उसकी पहले कुछ चित्र बिक नहीं पाए। उसके शिक्षक ने कहा, तुम नहीं कर सकते। करण ने खुद को दोषी महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर चित्र में कुछ नया जोड़ा, हर असफलता से सीख लिया। आज उसके चित्र दुनिया भर में बेचे जाते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हर असफलता के बाद उठना और खुद को सुधारना ही वास्तविक पुनर्जन्म है। बच्चे, याद रखना, जीवन में कोई भी गिरावट स्थायी नहीं होती। जो स्थायी होता है वह तेरा दृष्टिकोण और तुझमें विकसित होने वाली शक्ति है। हर बार जब तू गिरता है, यह तुझे अपनी असली क्षमता को पहचानने का मौका देता है। जब तू उठता है तो केवल वही नहीं बदलता जो बाहर है, बल्कि अंदर की शक्ति भी जाग उठती है। और यही कारण है कि माँ काली के आशीर्वाद का महत्व इतना बड़ा है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठता है, हर असफलता से सीखता है, वह माँ की शक्ति को अपने भीतर महसूस करता है। उसकी दृष्टि स्पष्ट होती है, उसका आत्मविश्वास अडिग होता है और वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है।
आज की सीख यही है, हर गिरावट एक नया अवसर है, हर असफलता तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आई है। पुनर्जन्म की शक्ति का मतलब है गिरने के बाद उठना, सीखना और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना। सफलता केवल एक बड़ी घटना नहीं होती, ये हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। जो लोग लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं वही लंबे समय में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। यदि तू अपनी दिनचर्या को सही दिशा में व्यवस्थित करता है तो हर दिन तुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति सोचता है, मैं बड़ी उपलब्धि चाहता हूँ इसलिए मैं एक बड़ा कदम लूंगा, लेकिन जीवन में बड़ी उपलब्धियाँ वही लोग पाते हैं जो रोजाना छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें आदत बना लेते हैं। एक उदाहरण है सीमा का। सीमा एक लेखक थी। वह रोज सिर्फ आधे घंटे ही लिखती थी, लेकिन लगातार। कभी वह नहीं सोचती थी कि आधा घंटा क्या करेगा। धीरे धीरे यह छोटा समय बढ़ता गया, कहानी बेहतर हुई, उसके पाठक बढ़े। वर्षों बाद उसकी किताबें देश भर में प्रसिद्ध हो गई। सीमा की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर दिन का छोटा प्रयास भी बड़ी सफलता में बदल सकता है। दूसरी कहानी है अर्जुन की। अर्जुन का सपना था कि वे कुशल प्रोग्रामर बने। उसने रोजाना सिर्फ 1 घंटा कोडिंग का अभ्यास किया। कभी भी वे बड़ा प्रोजेक्ट करने की जल्दी नहीं करता था, लेकिन निरंतर अभ्यास ने उसकी क्षमता को निखारा। धीरे धीरे उसने छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किया, फिर बड़े प्रोजेक्ट्स में नाम कमाया। इससे यह सिद्ध होता है कि दैनिक आदतें ही सफलता की नींव है। बच्चे, ध्यान रख, आदतें छोटी लगती है लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। यदि तू हर दिन सकारात्मक कदम उठाता है तो जीवन की राह अपने आप आसान लगने लगती है, और वही कदम तुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जब तू रोज प्रयास करता है तो भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। अब मैं तुझसे एक और कहानी साझा करती हूँ। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक संगीतकार था। वे रोज केवल 20 मिनट अभ्यास करता था। शुरू में उसने सोचा कि इतना छोटा समय क्या करेगा, लेकिन उसने निरंतर अभ्यास किया, छोटी छोटी गलतियों को सुधारा। सालों बाद उसका नाम प्रसिद्ध संगीतकारों में आया। ये बताता है कि निरंतरता और छोटे प्रयास ही बड़ी उपलब्धियां दिलाते हैं। हर दिन की छोटी जीतें तुझे मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। यदि तू आज एक कठिन कार्य पूरा करता है तो कल उसी कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि जीवन में दैनिक आदतें और निरंतरता महत्वपूर्ण है। बच्चे, अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाओ कि हर दिन तुझे अपने लक्ष्य के करीब लाए। कुछ छोटे कार्य हर दिन निश्चित समय पर करो। पढ़ाई, अभ्यास, ध्यान, लेखन या कोई कौशल सीखना। छोटे कदम उठाना सीखो और निरंतर अभ्यास करो। यही सफलता का रहस्य है। एक मंत्र याद रख, हर दिन की छोटी जीतों को स्वीकार करो और खुद को कहो, मैंने आज एक कदम बढ़ाया, मैं निरंतर बढ़ता रहूंगा, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। यह तुझे प्रेरित रखेगा और निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगा। याद रख, सफलता की निरंतरता केवल बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि छोटे लगातार प्रयासों से आती है। हर छोटी जीत तुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब तू यह समझ लेगा तो जीवन की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी। हर दिन की आदतें तुझे लक्ष्य तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां हैं। आज की सीख यही है, सफलता की निरंतरता बनाए रखने के लिए दैनिक आदतें बनाना और हर दिन की छोटी जीतों को महत्व देना सबसे बड़ी रणनीति है। हर छोटी सफलता तुझे अंततः बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। सफलता केवल प्रयास से नहीं, बल्कि उस प्रयास को सही दिशा और मानसिक शक्ति के साथ लगातार जारी रखने से आती है। आत्मविश्वास वह ईंधन है जो निरंतरता को चलाता है। जब तू अपने आप पर विश्वास करता है तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। एक युवा उद्यमी विकास का उदाहरण लेते हैं। विकास ने अपने छोटे शहर में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में हर चीज असफल प्रतीत हुई, उसे नुकसान हुआ, लोग हंसे और कई बार उसने खुद को भी दोषी पाया। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा, हर गलती से सीखता गया और अपने प्रयास को लगातार जारी रखा। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ा और आज वह एक सफल उद्यमी है। बच्चे, ध्यान रख, आत्मविश्वास सिर्फ ये नहीं कि तू कहे मैं कर सकता हूं। ये हर कठिनाई में भी डटे रहने की क्षमता है। ये तुझे प्रेरित रखता है,
तुझे अपनी राह से नहीं भटकने देता और हर असफलता के बाद उठने की ताकत देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि कठिनाई हमारी कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि कठिनाई हमारी परीक्षा है, और परीक्षा का असली परिणाम तब आता है जब हम उसे अवसर में बदलते हैं। एक और कहानी है रिया की। रिया का सपना था कि वह एक वैज्ञानिक बने। उसके पहले प्रयोग बार बार फेल हुए। उसके शिक्षक और मित्र कहते थे कि वह असफल रहेगी, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने हर असफल प्रयोग को अनुभव में बदला। हर गलती से उसने कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसका अनुसंधान सफल हुआ और वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनी। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती में अवसर छिपा होता है। यदि तू अपने मन की शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती। अब मैं तुझसे कुछ आदतों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को मजबूत करती है। प्रतिदिन सकारात्मक पुष्टि। हर सुबह अपने आप से कहे, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूंगा। यह अभ्यास तेरे मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। अनुभव से सीखना। हर गलती और असफलता को नकारात्मक न मान, उसे अनुभव समझ और उससे सीख। यही मानसिक शक्ति बढ़ाती है। निरंतर अभ्यास। कोई भी कौशल या लक्ष्य अभ्यास और अनुभव के बिना विकसित नहीं होता। रोजाना छोटे कदम उठाना सीख और उसे आदत बना। छोटी जीतों को महत्व देना। हर दिन की छोटी सफलता तुझे आत्मविश्वासी बनाती है, इसे नज़रअंदाज न कर। सकारात्मक परिवेश। ऐसे लोगों के साथ रहे जो तुझे प्रेरित करे, न कि जो तुझे रोके या कम आके। एक और प्रेरक कहानी है अजय की। अजय का सपना था कि वह लेखक बने। शुरुआत में उसकी कहानियां असफल रही। लोग हंसे और आलोचना की, लेकिन उसने खुद पर भरोसा रखा। उसने निरंतर लेखन किया, अपनी कहानियों को सुधारते हुए नया अनुभव जोड़ा। वर्षों बाद उसकी किताबें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई। देखिए बात समझी, मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास का संगम। जब तू इन तीनों को अपने जीवन में अपनाता है तो कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती। हर बार जब तू चुनौतियों का सामना करता है, खुद से कह, ये अवसर है, मैं इसे अपने लाभ में बदलूंगा। मैं मजबूत हूँ, मैं डटा हूँ। ये वाक्य तुझे प्रेरित करेगा और तुझमें अदम्य शक्ति उत्पन्न करेगा। जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। असली स्थायित्व तेरी मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और निरंतरता में है। जब तू इन तीनों को एक साथ बनाए रखेगा तो हर कठिनाई अवसर में बदल जाएगी। आज की सीख यही है, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति के साथ निरंतर प्रयास करना, हर चुनौती को अवसर में बदलना और छोटी जीतों से बड़ी सफलता बनाना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती अक्सर यह नहीं होती कि रास्ता कठिन है, बल्कि यह होती है कि तू अपने भीतर की प्रेरणा को बनाए रखे। जब तू थक जाता है, निराश होता है या असफलता का सामना करता है, तब प्रेरणा ही तुझे आगे खींचती है। एक प्रेरक उदाहरण है निखिल का। निखिल का सपना था कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलीट बने। शुरुआती वर्षों में उसे बार बार चोटें लगी, कई टूर्नामेंट्स में हार मिली। लोग कहते थे तुम इस खेल के लिए नहीं बने, लेकिन निखिल ने अपनी प्रेरणा खोने नहीं दी। उसने अपने लक्ष्य को बार बार याद किया, खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं हर बाधा को पार करूंगा। धीरे धीरे निखिल ने चोटों से उबरकर प्रशिक्षण जारी रखा और आखिरकार उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीता। देखो यही शक्ति है, कठिनाइयों के बीच भी प्रेरित रहना। जब तेरा लक्ष्य तुझे स्पष्ट दिखता है, तब हर कठिनाई छोटी लगने लगती है, और यही दृष्टि तुझे उठने और लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रेरणा केवल बाहरी स्रोतों से आती है, जैसे दोस्त, परिवार या कोई गुरु, लेकिन सच्ची प्रेरणा भीतर से आती है। ये तभी संभव है जब तू अपने लक्ष्य की वास्तविक कीमत समझता है। जब तू जानता है कि ये लक्ष्य तुझसे कितना महत्वपूर्ण है, तब कोई भी बाधा तो रोक नहीं सकती। एक और उदाहरण है माया की। माया एक छात्रा थी। उसका सपना था कि वह मेडिकल में टॉप करे। परीक्षा के महीनों पहले उसके अंक अच्छे नहीं थे। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन उसने अपनी प्रेरणा खोई नहीं। उसने रोजाना मेहनत की, अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दिया और हर कठिनाई को अवसर में बदला। अंततः माया ने अपने सपनों को साकार किया और मेडिकल कॉलेज में टॉप किया। यह सिद्ध करता है कि कठिनाइयाँ केवल तब हरा सकती हैं जब हम प्रेरणा खो दें।
लेकिन अगर हम भीतर की शक्ति और अपने लक्ष्य की स्पष्टता को बनाए रखें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। अब कुछ तकनीकें हैं जो कठिन समय में प्रेरणा बनाए रखने में मदद करती हैं। दृश्य कल्पना। हर दिन अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना कर। यह तुझे याद दिलाएगा कि क्यों तू संघर्ष कर रहा है। सकारात्मक पुष्टि। रोजाना खुद से कह, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूंगा। यह तुझे मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखता है। छोटे लक्ष्य तय करना। बड़े लक्ष्य इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल कर। यह तुझे लगातार प्रगति का अनुभव देता है। प्रेरक कहानियों और उदाहरणों से सीखना। ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ या सुन जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद सफलता पाई। ये तुझे प्रेरित करती है। पर्याप्त आराम और ध्यान। थकावट और मानसिक तनाव प्रेरणा को कम कर सकते हैं। ध्यान और सही आराम तुझे स्पष्ट सोच और ऊर्जा देते हैं। एक और कहानी है करण की। करण का सपना था कि वह लेखक बने। शुरू में उसकी कहानियाँ किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन उसने अपनी प्रेरणा खोई नहीं। उसने पढ़ाई जारी रखी, अभ्यास किया और छोटी छोटी कहानियों से शुरुआत की। समय के साथ उसकी लेखनी निखरी और उसने प्रसिद्ध लेखक बनकर दिखाया। बच्चे, यह याद रखना जरूरी है कि लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि तू प्रेरणा बनाए रखेगा, अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करेगा और लगातार कदम बढ़ाएगा तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर बार जब तू थके, निराश हो या असफल लगे, खुद से कह, यह कठिनाई मुझे मजबूत बना रही है। मैं अपनी प्रेरणा बनाए रखूंगा, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। याद रख, प्रेरणा केवल शुरुआत नहीं है, यह निरंतरता का आधार है। जब तू इसे बनाए रखेगा तब हर चुनौती तुझे और अधिक दृढ़ बनाएगी। तू गिर सकता है, थक सकता है, लेकिन प्रेरणा तुझे हमेशा उठाने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। आज की सीख यही है, कठिनाइयों के बीच भी अपनी प्रेरणा बनाए रखना, छोटे कदमों और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना ही असली सफलता का रहस्य है। सफलता की राह पर सबसे बड़ी शक्ति होती है समय। समय समान रूप से सभी को मिलता है, लेकिन जो इसे सही तरीके से उपयोग करता है वही आगे बढ़ता है। समय का सही प्रबंधन और प्राथमिकता तय करना सफलता का आधार है। बहुत लोग कहते हैं, माँ मैं मेहनत करता हूँ लेकिन परिणाम नहीं मिलते। सच यह है कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, यह भी देखना जरूरी है कि तू अपनी ऊर्जा और समय को कहाँ लगाता है। जो कार्य महत्वपूर्ण है उन्हें पहले करना सीख, जो अनावश्यक है उन्हें छोड़ दे। यही प्राथमिकता तय करना कहलाता है। एक उदाहरण है अंशुल का। अंशुल का सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने। शुरुआत में उसने सारी चीजों में समय लगाने की कोशिश की, पढ़ाई, गेम्स, दोस्त, सोशल मीडिया। उसका समय बिखरा हुआ था, परिणाम धीमे दिखे। फिर उसने अपनी दिनचर्या व्यवस्थित की, सबसे पहले पढ़ाई, फिर अभ्यास और अंत में मनोरंजन। उसने प्राथमिकता तय की। कुछ ही महीनों में उसकी प्रगति स्पष्ट दिखने लगी। यह उदाहरण सिखाता है कि सही प्राथमिकता और समय प्रबंधन सफलता में कितना बड़ा अंतर लाते हैं। बच्चे, ध्यान रख, समय वही सबसे मूल्यवान संसाधन है जो कभी वापस नहीं आता। इसे सही दिशा में लगाता है तो बड़े लक्ष्यों को छोटे समय में हासिल कर सकता है। समय का सही उपयोग और प्राथमिकता तय करना मानसिक स्पष्टता भी देता है। यह तुझे फोकस करने में मदद करता है और अनावश्यक तनाव से बचाता है। अब मैं तुझसे एक और कहानी साझा करती हूँ। यह कहानी है प्रिया की। प्रिया का सपना था कि वह एक उत्कृष्ट संगीतकार बने। शुरुआत में उसने अपने समय को बेवजह के कार्यों में व्यर्थ कर दिया। वह अभ्यास कम करती और अन्य गतिविधियों में अधिक समय लगाती। फिर उसने अपना दिन व्यवस्थित किया, सुबह अभ्यास, दोपहर सीखना, शाम में रचनात्मक कार्य। उसने अपनी प्राथमिकता तय की। नतीजा यह हुआ कि उसकी कला निखरी और वो जल्द ही प्रसिद्ध संगीतकार बन गए। देख, यही महत्व है, समय और प्राथमिकता। जब तू जानता है कि कौन सा कार्य सबसे जरूरी है तो हर दिन की मेहनत का सही फल मिलता है। इसके बिना तू बहुत मेहनत कर सकता है लेकिन परिणाम सीमित रहेंगे। कुछ तकनीकें हैं जो समय प्रबंधन और प्राथमिकता तय करने में मदद करती हैं। लिस्ट बनाना। हर दिन सुबह सबसे पहले अपने छोटे छोटे ब्रेक। लगातार काम करते रहने से थकावट आती है। छोटे ब्रेक लेना जरूरी है ताकि मन और शरीर तरोताज़ा रहे। एक और उदाहरण है आदित्य का। आदित्य का सपना था कि वह एक सफल व्यापारी बने। शुरुआत में उसने हर काम को एक साथ करने की कोशिश की। उसका समय बिखरा और परिणाम धीमे दिखे। फिर उसने समय प्रबंधन अपनाया,
सबसे ज़रूरी कार्य पहले, अनावश्यक कार्य बाद में। कुछ ही महीनों में इसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। ध्यान रख, समय प्रबंधन केवल कार्यों को पूरा करने का तरीका नहीं है। ये तुझे मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और सफलता की दिशा देता है। हर दिन अपने समय का सही उपयोग करना सीख, प्राथमिकता तय करना सीख। जब ये आदत बन जाएगी तो तू हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में हासिल कर सकता है। आज की सीख यही है, समय का सही प्रबंधन और प्राथमिकता तय करना सफलता की कुंजी है। छोटे कदम उठाकर और सही दिशा में मेहनत करके तू अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी ढंग से हासिल कर सकता है।